जय हिंद साथियों, जय श्री राम, जय बजरंग बली, हर हर महादेव। मित्रों, आज श्री रामचरितमानस अक्षरशः कथा ज्ञान यज्ञ के अगले पड़ाव में पृष्ठ संख्या 198, दोहा संख्या 244 से आगे हम लोग बढ़े हैं। हमने पिछले दिन में देखा कि किस प्रकार से सब मंचन ते मंचु एक सुंदर विशद विशाल आमुनि समेत दो बंधुतः बैठारे महिपाल। अर्थात हमने देखा कि किस प्रकार से सभी मंचों से एक बढ़िया और सुंदर मंच बना हुआ था। उस पर जनक जी ने मुनि सहित दोनों भाई प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को बैठाते हैं। यहाँ तक हम लोग चले। आप सभी लोग इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच में पहुंचाने का प्रयास करिए। इसको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लाइक करिए, शेयर कर लीजिए, जिससे सनातन संस्कृति में जो हमारे संतों ने कहा है कि हमको अपने शास्त्र का स्वाध्याय भी होना चाहिए। अगर आप स्वाध्याय नहीं कर पाते हैं, कोई भी व्यक्ति स्वाध्याय नहीं कर पा रहा है, तो ये अनवरत और सुंदर कड़ी है जिसके माध्यम से आप अपने घरों में लगा करके और सुन सकते हैं और पूरे अक्षरशः उसका ज्ञान अर्जन कर सकते हैं। तो इसलिए आपका इसमें सहयोग जरूर अपेक्षित है। आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सनातन संस्कृति को मजबूत बनाने के लिए की दिशा में आप लोग सहयोग करें और इसको आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जीवन श्रेष्ठ है, हमारा मानव जन्म बहुत ही श्रेष्ठ है और इस जन्म से पूर्ण होने का एकमात्र साधन है कि ईश्वर की शरण होना। आइए गोस्वामी जी आगे क्या लिखते हैं इसके बारे में देखते हैं कि प्रभु ही देखी सब नृप ही हारे, जनुरा केस उदय भय तारे, असि प्रतीत सबके मन माही, राम चाप तोरब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए जैसे कि पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं। और ये तो सत्य पहले भी हो चुका है कि जब लक्ष्मण जी ने कहा था कि आपकी जिनके ऊपर कृपा होगी वही ये काम करेगा विश्वामित्र जी से। बिनु भंजे हूँ भव धनुष विशाला, मेली है सीय राम उरमाला, अस विचारी गवनऊ घर भाई, जसु प्रताप बलु तेजु गवाई। इधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विख्यात और विशाल धनुष को बिना तोड़े हुए सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी। ऐसा भाव आने लगा कि संभव अगर नहीं भी टूटता है तो भी सीता जी इन्हीं के गले में जयमाल डालेंगी। दोनों तरह से ही हमारी हार होगी, विजय श्री रामचंद्र जी के हाथ ही रहेगी। यह सोचकर सब कहने लगे कि हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गंवाकर अपने अपने घर चलो। अर्थात कुछ राजा लोग इस तरह से बात करने लगे कि कुछ भी होगा, नहीं टूटेगा तो भी सीता जी इन्हीं को वर डालेंगी। तो आगे क्या होता है, बिहसे अपर भूप सुनिबानी, जे अविवेक अंधय अभिमानी, तोरे हूँ धनुषो ब्याहू अवगाहा, अबिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुन करके हंसे। वहां पर जो और लोग थे, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, वो कह रहे हैं दूसरे राजा। क्यों? अर्थात सहज ही में हम जानकी को हाथ से जाने नहीं देंगे, फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन कर सकता है, कौन कर सकता है। एक बार कालऊ किन हो, सियहित समर जितब हम सोऊं, यह सुनी अवर महिप मुस्काने, धर्मशील हरि भगत सयाने। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड में बात सुनकर दूसरे राजा जो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे मुस्कराने लगे। और मुस्कराते हैं तो वो क्या सोचते हैं, सिय बियाह विराम गर्भ, गर्भ दूरी करी न पन्ह के, जीति कुशक संग्राम, दशरथ के रन बाकुरे।
उन्होंने कहा राजाओं के गर्व दूर करके, अब वो कह रहे हैं कि काल को भी हम जीत सकते हैं, फिर वो कह रहे हैं कि राजाओं के गर्व को दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहु जन गाल बजाई, मन मोदकनि की भूख बुताई। सिख हमारी सुनी परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जी सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख मिटती है क्या। हमारी परम पवित्र सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो, उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा और लालसा छोड़ दो। ऐसे जो धर्मात्मा राजा वहां पहुंचे हुए थे उन लोगों ने कहा, जगत पिता रघुपति ही विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ए दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता विचार कर नेत्र भर करके उनको उनकी छवि को कम से कम निहार लो, देख लो। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि, ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने हैं, ऐसा धर्मात्मा राजा कह रहे हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, अमृग जलु निरखी मरहु कत धाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम मृग जल को देख करके दौड़ क्यों पर मर रहे हो। अर्थात मृग जल किसको कहा है, जगत जननी जानकी जी को। पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या है तुम्हारी। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। बोलिए श्यावती रामचंद्र की जय। आगे क्या कहते हैं, अस कहीं भले भूप अनुरागे, रूप अनूप बिलोकन लागे। देखे ही सुर नभ चढ़े विमाना, बरस ही सुमन करही कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रसन्न और प्रेम मग्न होकर श्री रामचंद्र जी के अनुपम रूप का दर्शन करने लगे और देवलोक से विमानों से पुष्पों की वर्षा होने लगी और वहां से चढ़े हुए सारे देवता दर्शन कर रहे हैं, दर्शन करने लगे। आगे कितनी रोचक बात लिखा कि जानि सुअवसरु सिय तबा, पठई जनक बुलाई। चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। तब चतुर और सुंदर सखियां आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं किया जा सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं। मतलब जितनी उपमाएं हैं वो लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने उपहासपद बनाना है। कवि कहते हैं कि इनके सुंदरता का वर्णन करना तो हमारी बस की बात नहीं है। सिय बरनियत उपमा देई, कु कवि कहाई अजसु को लेई। जो पट तरियती समसिया, जगयसी जुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन के उन्हीं उपमाओं को देखकर कौन कुकवि कहलाए। कुकवि मतलब जो ऐसे कवि का अपयश हो जाएगा जो सीता जी के रूप का वर्णन कर देगा। अपयश का भागी कौन बने।
यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रति अति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनी बंधु प्रिय जेहि, करिय रमा सम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती जी अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी, नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष भाग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं। जिनके विष और मद जैसे प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। मतलब लक्ष्मी जी के समान भी हम नहीं कह सकते, इतनी सुंदर जानकी जी हैं। जो छवि सुधा पयोनिधि होई, परम रूप मैं कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथे पानी पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी खारी समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया था। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया गया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा। सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर और स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी जी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रश्मि हो, श्रृंगार पर्वत हो, तो स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। तो फिर आगे क्या लिखते हैं कवि, एहि विधि उपजे लक्षी जब, सुंदरता सुख मूल। तदपि सकोच समेत कभी, कहीं सीय समतूल। इस प्रकार जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी जी उत्पन्न हो तो भी कवि लोग उसे संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे, संकोच के साथ कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपर्युक्त लक्ष्मी जी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होंगी प्राकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्याति दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपर्युक्त सुंदरता से भिन्न और अप्राकृत है, ऐसा कवि कहते हैं। आगे क्या कहते हैं, चली संगल सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोई नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाते हुए चलती हैं। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि सखिन बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देख रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा करके पहनाया। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा
तब उनका रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हरसि सुरन दुंदुभी बजाई, बरसी प्रसून अपछरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, अवचट चितये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों की जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी एकटक। तब सब राजा लोग के मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं जा लगे और स्थिर हो गए। और स्थिर होता है तो क्या, पुरजन लाज समाज बड़ा, देख सिय सकुचानी। लागी बिलोकन सखिन तना, रघुवीर ही उरयानी। परंतु गुरुजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूप अरुषिय छवि देखे, नर नारी न परिहरी निमेषे। सोचहि सकल कहत सकुचाही, विधि सन विनय करही मन माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी का छवि देखकर स्त्री पुरुषों ने पलक मारना छोड़ दिया, एकटक देखने लगे। सभी अपने मन में सोचने लगे पर कहते हुए सकुचाते हैं। मन ही मन विधाता से वो विनय करते हैं। सभी विनय करना शुरू कर दिए। हरु विदु बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देखी सुहाई। बिनु विचार पनु तजी पर नाहू, बिनु विचार पनु तजी नर नाहू। सिय राम करे विबाहू। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए। हमारी ही ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्रण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दें। जग भल कहीं भाव सब काहू, हठ कीन्हे अंतहु दाहू। एहि लालसा मगन सब लोगू, बरुसावरो जानकी जोगू। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हठ करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा से मग्न हो रहे हैं और जानकी जी के योग्य वर को सांवला ही कह रहे हैं। तब बंदी जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आए। कह दृप जाई कहु पन मोरा, चले भाट हिय हर सुन थोरा। तब राजा जनक ने बंदी जनों को बुलाया। वे बिरदावली गाते हुए चले। राजा ने कहा, जाकर मेरा प्रण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद न था। बोले बंदी बचन बरा, सुनहु सकल महिपाल। अपन विदेह कर कहीं हम, भुजा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी के पालन करने वाले राजा, सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर जनक जी का विशाल प्रण कहते हैं। इस प्रकार से आज बिरदावली कही जाती है। भाटों के द्वारा उनका प्रण सुनाया जाता है। हम लोगों ने देखा। आप इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करिए, जिससे सनातन धर्म के जो संतों के द्वारा कहा गया है कि धर्म और शास्त्र का अध्ययन जरूर स्वाध्याय होना चाहिए, स्वाध्याय के लिए ये प्रयास है। आप सभी लोगों का दिन मंगल हो। जय श्री राम, जय माता जानकी की, जय बजरंगबली, जय माता पार्वती की। हर हर महादेव।